हेलो दोस्तों, नमस्ते, जय माता दी। आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ कि बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मज़े में होंगे। तो मैं इंद्रकला एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल में। तो ये हो गया है शुरू मॉर्निंग रूटीन मेरा। तो मॉर्निंग में मतलब 4:30 बजे का टाइम है, तभी उठ गई थी। तो सब्जी वगैरह काट के रख ली हूँ। उसके बाद झाड़ू लग गया है, पोताई कर रही हूँ। तो फ्रेंड, आप लोग बने रहिएगा, आप लोग के लिए ही आज मैं वीडियो बनाई हूँ। ये वीडियो तो डेली देखने को मिलता है आप लोग को, लेकिन कुछ खास मैं बताई हूँ, आप लोग से शेयर की हूँ। तो देखिए, सबसे पहले सोकर उठने के बाद हमको क्या करना चाहिए, हम औरतों को। तो ख़ास तौर पर आजकल जो बेटियां हैं ससुराल में जाती हैं, समझ में नहीं आता कि क्या हम करें क्या नहीं पहले। तो सबसे पहले आप लोग घबराइए मत। सबसे पहले आप लोग को सोकर उठने के बाद फ्रेश वगैरह हो लें, क्योंकि वो सब तो ज़रूरी होता है। तो वो फ्रेश होने के बाद फिर घर में झाड़ू लगाएं। झाड़ू लगाने के बाद फिर अपना जो मतलब ज़रूरी काम रहता है वो निपटाएं। तो मैं सबसे पहले सब्ज़ी काटी हूँ, क्योंकि आज बहुत ज़्यादा टाइम था, पहले उठ गई थी। तो सबसे पहले जब मैं उठती हूँ ज़्यादा मतलब अंधेरा रहता है, तो सबसे पहले सब्ज़ी ही काटती हूँ। तो काट के रख लेती हूँ, तो एक काम मेरा हो जाता है पहले ही। उसके बाद फिर झाड़ू लगाती हूँ। तो झाड़ू लग गया, पोताई हो गया, आंगन की झाड़ू लग गई। अब मैं दुआरे आ गई हूँ। पानी भी मैं भर ली हूँ। पानी भरना मैं नहीं दिखा पाई, क्योंकि ज़्यादा अंधेरा था, तो सभी वीडियो साफ साफ नहीं आता है। आंगन में का देखे ही होंगे। तो देखिए, नहा के इतना ढेर सारा कपड़ा था, सब कुछ मैं धो ली हूँ और पूजा भी कर ली हूँ। तो आप लोग भी ऐसे ही करिए, घबराइए मत, तो बहुत अच्छे से हो जाता है। और हमारे यहाँ तो मतलब कई काम रहता है, खेत का भी है और घर का, फार्म का, सब कुछ काम। और हम घर में मतलब कि कई देवरानी जेठानी तो है नहीं, अकेले ही हैं। तो सब कुछ मैनेज करना पड़ता है। और बच्चे चले जाते हैं स्कूल, आर्यन के पापा भी चले जाते हैं कहीं, मतलब काम रहता है। और गांव पर भी मेरा पहले वाले घर जो गांव पर हम लोग रहते थे वहाँ पे, तो इस वजह से हमको मैनेज करना पड़ता है सब काम। तो देखिए, लंच बन गया है, बच्चे मेरे चले गए हैं। तो सबसे पहले नहा धो ये सब काम सफरा के मैं लंच बनाई थी। उसके बाद फिर देखिए, मम्मी का दांत निकलवाया गया है, उनका दर्द हो रहा था दांतों में। तो उनके लिए मैं हलवा बना रही हूँ। तो देसी घी में हलवा बना रही हूँ। और ये मतलब कि कुछ खवाएगा नहीं, इस वजह से एक आध दो दिन हलवा खा लेंगी मम्मी, तो आराम रहेगा। फिर सभी काम करते हुए, सफराते हुए हम आ गए हैं फार्म में। तो आप लोग मतलब कि पूरा घर के काम कर लीजिए, तभी जैसे कि कोई और काम रहता है एक्स्ट्रा, सबके घर में रहता है एक्स्ट्रा काम। तो हमारे यहाँ तो फार्म में हम फार्म में आ जाते हैं, अक्सर काम रहता है। तो पहले सुबह का काम सफरा के मैं फार्म में आती हूँ। तो ये 10 बजे का टाइम है, बच्चे चले गए हैं। फिर उसके बाद बर्तन वगैरह साफ़ करके फिर हम आए थे फार्म में। तो ये फार्म में हम सभी बर्तन निकाल रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे सफाई होगी, फिर से बच्चा डालने की तैयारी होगी। तो ये निकाल के इसको मांजा जाएगा सभी बर्तन। और ये पर्दे वगैरह है सब हम खोलेंगे, क्योंकि आज घर पे कोई नहीं है। आर्यन के पापा भी चले गए हैं गांव पे, और बच्चे चले गए हैं स्कूल। तो ये हमें ही करना है। तो मैं सोची थी कि इसी टाइम चले करते हैं। और सर्दी के मौसम में तो ख़ास तौर पर बहुत ज़्यादा परेशानी हो जाती है। अब तो सर्दी जाने वाली है, इस वजह से थोड़ा दिन बड़ा हो गया है, तो मेरा काम कुछ हो पा रहा है, नहीं तो काम ही नहीं हो पाता। तो फिर उसके बाद बीट वगैरह निकला था सब, मेरा साड़ी गंदा हो गया था। तो मैं साड़ी बदल के नाइट वाला ड्रेस पहन ली हूँ, क्योंकि रात में जब मैं साड़ी अक्सर नहाती हूँ, फार्म की सफाई होती है, तो मैं साड़ी नहीं पहनती हूँ, बस यही नाइट वाला ड्रेस पहन लेती हूँ। फिर ये समय 8 बजे का टाइम है, सभी काम सफराते हुए मतलब कि फार्म का मैं आई हूँ यहाँ पे। तो 8 बज गया है, और बच्चों का जिद है कि हमको पूड़ी बनेगा तभी खाएंगे, नहीं तो नहीं खाएंगे।
तो देखिए हमारा परेशानी और बढ़ा दिए बच्चे, क्योंकि ये मैं सोची थी रोटी सब्जी फटाफट बनाऊंगी, खाऊंगी और सोऊंगी। थकान हो गई है बहुत ज़्यादा, लेकिन बच्चे ऐसा शर्त रख देते हैं कि हम लोग खाएंगे, बनाएंगी तभी, नहीं तो नहीं खाएंगे। तो बनाना ही पड़ता है बच्चों के लिए। तो मैं भी ये देखिए पीस ली हूँ, इसको बस तौल ली हूँ। थोड़ा सा मटर जल्दी पक जाता है, हरा मटर। उसके बाद पीस ली हूँ, इसमें नमक हल्दी वो सब मतलब नमक और ये जीरा डाल रही हूँ, कच्चा जीरा पाउडर। और पीसते समय वो डाल दी थी धनिया मिर्ची अदरक और हींग डाल दी थी पीसते समय ही। उसके बाद मैं बना रही हूँ पराठा। तो चटनी नहीं बनाऊंगी और टाइम नहीं है, इस वजह से। नहीं, मीठी चटनी हमको अच्छा लगता है ये सबसे, तो नहीं बन पाएगा। अपना स्वाद कहाँ बन पाता है। और ये बच्चों के लिए तीखा चटनी बन रहा है, कौशल मेरे बना रहे हैं, मैं इधर बना रही हूँ पराठे। तो आज ऐसा पहले बहुत दिनों बाद ऐसा हुआ कि जो मेरा पूरा का पूरा पराठा फूला था, एक भी ऐसा नहीं था कि जो बिना फूले मेरा बना हो। तो बहुत खुशी मिलती है जब पराठा फूलता है। तो ऐसे अक्सर हमारा फूलता है, लेकिन कभी ऐसा नहीं हुआ है कि पूरा का पूरा फूले। लेकिन इस बार पूरा का पूरा फूला था पराठा। तो देखिए कितना अच्छे से फूल रहा है। और मैं एकदम बढ़िया से भर भर के इसको बना रही थी। फिर ये खाते पीते 10 बज गया था। फिर हमको बर्तन वगैरह साफ़ करते करते 11 बज गया था। हमको सोने में 11 बज गया था पूरा टोटल। तो कभी कभी ये सब बनता है लेट। बच्चे अपना पसंद जाहिर करते हैं, तो बनाते बनाते लेट हो ही जाती हैं। तो आप लोग भी ऐसे ही फटाफट काम करिए। तो आप लोग को फार्म का काम तो होगा नहीं, हमारा तो फार्म का काम एक्स्ट्रा रहता है और यूट्यूब का भी काम रहता है। इस वजह से तो मैं सोची थी आप लोग को कुछ खास जानकारी देती हूँ कि सुबह उठते ही क्या करना चाहिए। तो वही मैं आप लोग से शेयर की, और शाम के टाइम का भी वीडियो इसमें डाल दी हूँ। तो शाम के टाइम में भी देखिए पराठा बन गया है बहुत अच्छा से। तो ये मतलब कि वीडियो ख़ास तौर पर आप लोग के एक बार रिक्वेस्ट आया था कि आप अपना पूरा रूटीन शेयर करिए। तो वही थोड़ा मतलब अक्सर करती हूँ, लेकिन आज बहुत अच्छे से की हूँ, जानकारी भी दे दी हूँ कि मैं कैसे कैसे अपना काम निपटाती हूँ। और हमारा फार्म है तो कभी लेट कभी जल्दी हो जाता है, ऐसा नहीं कि हम रोज़ भोर में ही उठ जाएं। कभी कभी हमको थोड़ा लेट भी हो जाता है। तो चलिए, कैसा लगा जानकारी बताइएगा कमेंट में। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।